बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अहले खाना के साथ खैर वफ़ियत से एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि निकाह के जो डॉक्यूमेंट हैं या कागज़ात हैं, वो किस तरह से आपके मुकम्मल होते हैं और उनको मुकम्मल करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब निकाह रजिस्ट्रार आपसे निकाह के वक़्त कुछ चीज़ें माँगता है, तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास चीज़ें नामुकम्मल होती हैं। उस वक़्त चूँकि शादी का मौका होता है, निकाह का टाइम होता है, तो जो चीज़ें मैसर होती हैं वो इंसान निकाह रजिस्ट्रार को प्रोवाइड तो कर देता है, लेकिन उसके बाद अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है कि जब वो टाइम या वक़्त वो गुज़र जाता है, तो कुछ चीज़ें नामुकम्मल होने की वजह से वो नामुकम्मल ही रह जाती हैं। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको याद आता है कि हमने फ़लाँ चीज़ जो है, वो उस वक़्त निकाह रजिस्ट्रार को उस वक़्त नहीं दी थी या हमारे पास उस वक़्त मौजूद नहीं थी, तो जिसकी वजह से उसने अनकम्प्लीट या नामुकम्मल जो है आपके कागज़ात जो है, यूनियन काउंसिल ऑफ़िस में जो है वो जमा करवा दिए थे। लेकिन जब आप उनको लेने के लिए जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो कागज़ात अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हैं और अब उनमें पेचीदगियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा। आप देख रहे हैं मुबश्शिर रज़ा इन्फो यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुबश्शिर रज़ा, जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के अहम जो टॉपिक हैं उसकी तरफ। सबसे पहले आप ये समझ लें कि निकाह चूँकि एक बहुत ही मुक़द्दस फ़रीज़ा है, जो हर वालिदैन जो है, चाहे बेटी के हों, चाहे बेटे के हों, वो कोशिश करते हैं कि जल्द अज़ जल्द इस जो अहम जो फ़रीज़ा है, वो उससे अंजाम दें। तो ये साथ-साथ हम ये भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उस वक़्त जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं या गवर्नमेंट के जो कागज़ात होते हैं, उनको भी बर वक़्त मुकम्मल करना ज़रूरी है। तो वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपने जो निकाह रजिस्ट्रार को उस वक़्त देने होते हैं, तो आपको ज़रा नोट कर लें। अगर आपको नहीं पता, तो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो आप इसको मुकम्मल देखें, आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी आपने जो है निकाह रजिस्ट्रार को देने होते हैं। सबसे पहले आपने जो शनाख्ती कार्ड जो है लड़के का या लड़के के वालिद का, ये अपने हमरा लेके जाना है जब निकाह के वक़्त। दूसरी तरफ से जो लड़की के वालिद हैं और उस लड़की का अगर बना हुआ है शनाख्ती कार्ड, तो बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें भी निकाह रजिस्ट्रार को फ़राहम की जाएँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि लड़के का आईडी कार्ड बना होता है या लड़के के वालिद का उस वक़्त मौजूद नहीं होता, या लड़की का मौजूद नहीं होता, या लड़की का बना नहीं होता और लड़की के वालिद का बना होता है। तो उस सूरत में भी जो है निकाह रजिस्ट्रार जो है वो कर लेता है कि वो डॉक्यूमेंट उसके मुकम्मल फिर भी हो जाते हैं। लेकिन लड़के और लड़की के वालिदैन में से कम या वालिद का हो या लड़के का हो, या लड़की का हो या लड़की के वालिद का हो, ये दोनों तरफ से एक-एक आईडी कार्ड, चाहे वो लड़के का हो या लड़के के वालिद का, लड़की का हो या लड़की के वालिद का। तो इस सूरत में आप 90% या 80% डॉक्यूमेंट जो हैं, फिर भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब वो आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि जो निकाह रजिस्ट्रार जो है यूनियन काउंसिल ऑफ़िस में आपका ये रिकॉर्ड जो है, वो जमा करवा देता है। और सबसे जो अहम आपको इस बात पर गौर रखना है कि आपने निकाह रजिस्ट्रार को ये कहना है कि जब वो निकाह को रजिस्टर करवाने के लिए यूनियन काउंसिल ऑफ़िस में लेकर जाए, तो वहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको ज़रूर फ़राहम करे। उनमें से, ताकि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े, आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लेकर जाएँ और अपना निकाह का सर्टिफ़िकेट जो है, अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद वहाँ से हासिल कर लें। तो आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तो बहुत ज़रूरी हैं जो आपने उनको प्रोवाइड करनी है।
अब सबसे अहम जो चीज़ें हैं, जब आपका निकाह हो जाता है तो 7 दिन के अंदर-अंदर जो निकाह रजिस्ट्रार है उसका ये काम है कि वो फ़ौरन इसको यूनियन काउंसिल ऑफ़िस में जमा करवाए, और जो लड़का और लड़की के वालिदैन हैं या उनके जो प्रोवाइड कागज़ात हैं या जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उनका काम है कि वो 7 दिन के अंदर-अंदर, अगर उस वक़्त मौजूद नहीं थे, तो 7 दिनों के अंदर-अंदर वो लाज़मी निकाह रजिस्ट्रार को दे, ताकि वो अपने जो फ़ार्म के जो पर्त होते हैं उनको फिल करके आपको भी फ़राहम करें और यूनियन काउंसिल ऑफ़िस में भी जमा करवा दें। अब वो पर्त कितने होते हैं, ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जब निकाह होता है तो उसके 4 परत होते हैं। सबसे जो अहम परत होता है वो होता है असल, जो कि निकाह रजिस्ट्रार के पास उस वक़्त तक रहता है जब तक उसका जो पूरा जो रजिस्टर जो 50 निकाह के का डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें, 50 निकाह जब पूरे हो जाते हैं तो वो उसका अपना उसको मुकम्मल करके जमा करवाता है। जो वक़्ती तौर उसने निकाह का परत जमा करवाना होता है, वो चौथा होता है। दूसरा और तीसरा परत जो है वो लड़की और लड़के वालों को फ़राहम कर दिया जाता है रिकॉर्ड के तौर पर। और जो बाकी जो चौथा परत होता है वो यूनियन काउंसिल ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करा दिया जाता है। ये कुल मिला के 4 परत होते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ। नंबर 1 पे होता है चौथा परत, फिर उसके बाद असल परत, उसके बाद दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा परत लड़का और लड़की वालों को मिल जाता है। असल परत उसके रजिस्टर के अंदर ही रहता है जब तक रजिस्टर मुकम्मल या ख़त्म नहीं हो जाता, उससे पहले वो उसको जमा नहीं करवाता। तो जब वो 50 पूरे होते हैं करवा देता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए वो चौथा पर्च 7 दिनों के अंदर-अंदर यूनियन काउंसिल ऑफिस में जमा करवा देता है। तो दोस्तों, जब यूनियन काउंसिल ऑफिस में पर्च जमा करवा देता है, तो वहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो कुछ इस तरह का होता है, जो अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, ठीक है जी, आप गौर से पढ़ देख लें इसको कि इस तरह का ये नंबर होता है, जो आपने वो निकाह रजिस्ट्रार से लेना होता है। उससे आपको ये तसल्ली हो जाती है कि आपका जो निकाहनामा है, वो यूनियन काउंसिल ऑफिस में रजिस्टर हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो है तो छोटी-छोटी मालूमात, लेकिन ये बहुत अहम है। जब जब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, तो जब आप अपना ज़ाती पर्च भी यूनियन काउंसिल ऑफिस में लेके जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये तो निकाहनामा पहले से ये कंप्यूटर में इंदराज ही नहीं है, तो आपने नए सिरे से फिर इसको इंदराज करवाना है। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो आपके लिए ना पेश आएँ, तो बेहतर है कि आप उसको फ़ौरन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो निकाह रजिस्ट्रार से तलब करें। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद निकाह के का जो सर्टिफ़िकेट है नाज़रा का, वो आपने कैसे हासिल करना है, उनमें आपको किन-किन चीज़ों के बारे में जो है वो देखना है कि क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है। उसका जो फ़ॉर्म आपने कैसे फ़िल करना है, उस फ़ॉर्म फ़िल करते वक़्त आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा, बल्कि फ़ॉर्म फ़िल आपने कैसे करना है, ये भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो भी आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। उसमें मैंने बताया है कि आपने बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है फ्री कैसे करवानी है, डेथ रजिस्ट्रेशन फ्री कैसे करवानी है, ठीक है जी? उसका सर्टिफ़िकेट आपने कैसे लेना है। तो उन वीडियोज़ के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप वो देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।